व्यावरावासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम आरके एकेडमी में हैं। यदि आप ब्यावरा और आसपास के इलाके में रहते होंगे तो एक स्कूल है आरके एकेडमी, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। प्राइवेट स्कूल है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये स्कूल कितना सुरक्षित है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आपके बच्चों के लिए की गई है, ये तमाम सारी विजिट आज इस स्कूल को करके हम दिखाएंगे कि इसमें किस तरह की सुविधाएं आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए की गई है। तो इस स्कूल को हम पूरा घूमेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह की पढ़ाई इसमें होती है, वो भी हम यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज आपको यदि आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में आरके एकेडमी में आपके बच्चों को भेजना चाहते हैं तो पूरी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आइए इस स्कूल को घूमना चालू करते हैं और प्रिंसिपल, डायरेक्टर सब लोगों से हम इस वीडियो में आपको मिलवाएंगे। तो अभी हम स्कूल के अंदर चलते हैं, जानते हैं कि आरके एकेडमी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो रिसेप्शन वहाँ पर लिखा है। यहाँ पर चूँकि अभी स्कूल पूरा क्लोज है, अभी स्कूल खुले नहीं है, एक बात ये भी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेप्शन का माहौल है। ये पूरा पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो वो चेयर वहाँ पर लगी हुई है, सोफे वहाँ पर लगे हुए हैं और बाकायदा साफ़ सफाई भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। और चूँकि स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, 4 हाउस जो हर स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आजकल हाउस होते हैं, 4 टीमें होती है, ब्लू, रेड, और सब अपने अपने हिसाब से उसका नाम रखते हैं। तो ये जो ट्रॉफीज़ हैं, ये एक्टिविटी स्पोर्ट्स मीट वगैरह होते होंगे स्कूल में, तो ये मेरे ख्याल से उसकी है। तो ये रिसेप्शन का माहौल है। अभी अंदर चलते हैं कि यदि आप आपके बच्चों को आरके एकेडमी में भेजते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल सर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो सर इंट्रोडक्शन चाहूँगा आपका। मैं अरविंद सिंह चौहान, प्रिंसिपल हूँ आरके एकेडमी। मैं MA LLB BEd किया हुआ है मैंने, और मैं इंटरनेशनल कराटे प्लेयर भी रहा हूँ। अरे क्या बात है सर, आज आपका आरके एकेडमी घूम रहे हैं हम। और इसमें बेसिकली सर आप किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी आते होंगे और ये 12th तक है स्कूल, तो किस तरह से बच्चों को ट्रीटमेंट मिलता है इसमें? सर हमारे पास अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के ट्रेन टीचर्स हैं। जैसे प्री प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करें तो प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर्स हमारे अलग हैं, जो स्पेशली ट्रेंड हैं छोटे बच्चों को संभालने के लिए जी। और उनका किड जोन पूरा अलग है, तो वो बच्चे कहीं भी किसी भी तरह से बड़े बच्चों के साथ मिक्स नहीं होते हैं। उनकी एक्टिविटीज वगैरह सब सेपरेट चलती है, पूरी सब कुछ सेपरेट होता है जी। वो किड्स जोन ये वाला है जो आप दिखा रहे हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं चलकर। ये छोटे बच्चों का जोन है, ये पूरा। इधर बड़े बच्चे इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते हैं ना? कोई भी बड़े बच्चे नहीं आते हैं सर, ये पूरा किड जोन है। जैसे उनकी क्लास में हम एंटर करें, बिल्कुल जैसे नर्सरी क्लास है, तो ये पूरी तरह से नर्सरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास डिजाइन की हुई है हमने। बच्चों का सिलेबस अनाराम वगैरह 1 2 3 जो भी होता है, तो सराउंडिंग्स पूरे उसी के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं हमने। ये पूरा शुरुआत का आप देख लीजिए, अमन जरा दिखा दीजिए। ये टेबल वगैरह सब कुछ है। मतलब बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि आप उनका एडमिशन करवाते हैं तो एक अलग जोन आरके एकेडमी में इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आरके एकेडमी ब्यावरा का म्यूजिक रूम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर म्यूजिक की क्लासेस भी होती है। जिन बच्चों को गाने बजाने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर एक स्पेशल टीचर आप लोग रखते हैं जी। म्यूजिक टीचर अलग से होता है, तो पीजीटी म्यूजिक टीचर अलग होता है और एक टीजीटी अलग होता है। अच्छा, तो म्यूजिक का टीचर ही आपको ये सब कुछ सिखाते हैं। ये सारे गामा पा आप देख सकते हैं ये पूरा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पीछे बन रहे हैं, ये ओरिजिनल भी रखे हुए हैं इधर। तो ये तबला है, ये ढोलक है, ये तमाम सारे हैं। हारमोनियम भी है यहाँ पर, और भी अंदर रखे हुए हैं। ये कीबोर्ड वगैरह है। तो आपके बच्चों के लिए बेस्ट है। और जो 26 जनवरी पे जो घोष बजती है वो भी यहाँ पर इस स्कूल में है। ये छोटे कीबोर्ड भी है छोटे बच्चों को यहीं से सिखाने के लिए। ये कांगो है। तो इंस्ट्रूमेंट सारे हैं। ये घोष है जो 26 जनवरी 15 अगस्त पे बजती है। तो ये तो रही म्यूजिक क्लास की बात। अभी हम आपको लाइब्रेरी लिए चलते हैं। लाइब्रेरी कैसी है आरके एकेडमी की, वो भी जरा देख लीजिए। तो हम स्कूल के लाइब्रेरी एरिया में अभी मौजूद हैं और
ये लाइब्रेरी में बैठक व्यवस्था आप देख सकते हैं। अब ये बड़े बच्चों को ही अलाउड होता होगा सर? नहीं, छोटे भी आते हैं सर, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि छोटे बच्चों को हम रीडिंग एक्टिविटी से ज्यादा प्लेइंग एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। अच्छा, वो प्लेइंग के लिए भी रखे हुए हैं यहाँ पर जी, तो उनके लिए एक्टिविटी रूम अलग भी है। क्लासेस जब आती है तो मतलब अलग अलग क्लासेस अलग अलग दिन में डिवाइड हो? जी, उनका टाइम टेबल शेड्यूल अलग अलग फिक्स है। तो जो क्लास आती है उनका ये रीडिंग एरिया है, बच्चे उधर से स्टॉक एरिया बुक भी ले सकते हैं मतलब वहाँ से। ये स्टॉक एरिया भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर किताबों का आप देख सकते हैं, जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो वो कोई सी भी किताब वहाँ से बच्चे जब जिनका पीरियड होता है वो इंचार्ज टीचर से अपनी बुक इशू करा के और पढ़ सकते हैं यहाँ पर, या घर के लिए भी ले जा सकते हैं वो। अच्छा, बुक्स घर के लिए भी ले जाते हैं? वो 2 दिन का टाइम रहता है बच्चे के पास, 2 दिन बाद वो सबमिट कर सकता है जी। तो ये देखो किताबें बहुत अच्छी बुक्स हैं, कलेक्शन बहुत अच्छा है इनका। और क्लास वाइज भी अरिहंत की प्रैक्टिकल मैनुअल दोनों हैं, और फिजिकल एजुकेशन आप देख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी किताबें हैं इसमें, मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक। और CBSE में मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे पूरे कोर्सेज इसमें दिख रहे हैं, फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके। इसमें NCERT की बुक्स भी हैं तमाम सारी। तो ये स्टॉक एरिया एक बार अमन थोड़ा सा घूम कर दिखा दिए। इतनी सारी किताबें यहाँ पर स्टॉक एरिया में है, हर तरह की किताबें आपको मिलेगी, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास हो, बुक्स हो, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, या आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो वो भी आपको इस वाले एरिया में जो है वो बुक्स मिलेगी। इकोनॉमिक्स वगैरह है। जी सर। भगवद गीता भी हमारे पास स्टॉक में होती है ताकि बच्चे पढ़ते भी हैं। अच्छा, भगवद गीता भी मतलब आप पढ़ाते हैं? जी। क्या बात है यार, ये तो सर उसको इशू कराते हैं, बहुत इंटरेस्ट से बच्चे पढ़ते हैं उसको। क्या बात है, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात बोली सर। तो भगवद गीता भी बच्चों को पढ़ाना, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो ये कम मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये बहुत कम स्कूलों में मैंने देखा। आई थिंक ये फर्स्ट स्कूल होगा जहाँ पर आपने कहा कि हमारे लाइब्रेरी एरिया में इंग्लिश मीडियम होते हुए भगवद गीता भी लोग बच्चों को हम पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते भी। क्या बात है सर। तो अभी और आगे, अभी स्कूल की शुरुआत हुई है, अभी आगे हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कि RK एकेडमी में और क्या क्या सुविधाएं हैं। तो अभी हम जिस जगह पर है वो हर एक साइंस स्टूडेंट की फेवरेट जगह होती है, बायो लैब। और इस लैब में आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह सब कुछ है, और हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन लगे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आई थिंक होते होंगे, ये सब बायोलॉजी के ही हैं। जी, स्पेशली ये बायोलैब बायोलॉजी के लिए ये सर लैब। इसमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है, तो स्पेसिफिक वो केमिकल्स रखे हुए हैं यहाँ पर जो 11th और 12th के बच्चों को यूज़ में आते हैं। जी। अब ये मतलब 11th 12th के लिए ही खुलती है या फिर 9th 10th के लिए भी? उनके लिए कंपोजिट साइंस लैब अलग है सर हमारे पास। जी, ये सिर्फ बायोलॉजी के बच्चों के लिए है। ओनली बायोलॉजी, जो बायो का 11th 12th के, उसको मतलब किताबी ज्ञान के अलावा यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिलता है, पूरा ज्ञान मिलता है। आप इधर भी दिखा दो अमन। ये तमाम सारे जितने भी स्पेसिमेन यूज होते हैं उसमें, वो सारे इसमें रखे हुए हैं। ये सारे स्पेसिमेन हैं जो पढ़ने का मौका मिलता है बच्चों को इनके बारे में किताबों में, लेकिन यहाँ पर है भी सही है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्टोपस का स्पेसिमेन है। अब बच्चा देखता है कि ऑक्टोपस कैसा होता है एक्चुअली। जो फोटो में और जो प्रैक्टिकल देखने में जो अलग ही फीलिंग होती है, वो समझ जाता है कि ये चीज़ है। बिल्कुल सर। कैसे? तो ये पूरे स्पेसिमेन भी रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये बायोलैब आप एक बार अमन जरा आप दिखा दीजिए कैमरा घुमाकर। ये कंकाल है, इधर पूरा ज्ञान मतलब ये दिया जाता है यहाँ पर। कंकाल में हड्डियों की भी यहाँ पर अब सारी चीज़ें इसमें हैं, मतलब इस स्कूल में स्पेशल जो बायोलॉजी के छात्र होते हैं उसके लिए स्पेशल ये बायोलैब है। उसको किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल ज्ञान भी RK एकेडमी में दिया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ब्यावरा के RK एकेडमी में क्लासरूम्स की फैसिलिटी कैसी है, आप एक बार वो भी देख लीजिए। सभी क्लासरूम वैसे सेम होंगे मेरे ख्याल से सर? जी बिल्कुल सेम, सभी सेम है। तो ये इस तरह से चेयर यहाँ पर लगी हुई है सभी बच्चों के लिए। एक टेबल पर 3 बच्चों से ज़्यादा एडजस्ट तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्लासरूम में सामने ये प्रोजेक्टर भी है। एक बार अमन ऊपर दिखा दीजिए, प्रोजेक्टर के थ्रू भी
यानी कि डिजिटल क्लास जिसको बोलते हैं। ये डिजिटल बोर्ड है सर, ये वाला, ये डिजिटल बोर्ड है, ये पूरा डिजिटल बोर्ड है, ये कंप्यूटर से चलने वाला। अगर मार्कर वाला ये बोर्ड है जिससे मार्कर पर टीचर पढ़ाता है। तो सभी क्लासरूम एक जैसे होते हैं, इसलिए हम सभी क्लासरूम में जाकर तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ आप इसी क्लासरूम से समझ लीजिए डिजिटल बोर्ड भी है, हर क्लासरूम में अवेलेबल है, और ये बोर्ड भी है, मार्कर वाला बोर्ड भी। ऊपर प्रोजेक्टर लगा है। एक बार अमन कैमरा घुमाकर ये कुर्सियाँ यहाँ से दिखा दीजिए, इस एंगल से। यहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो इस तरह के क्लासरूम आरके एकेडमी में बने हुए हैं। तो अब जिस लैब में हम खड़े हैं, फिजिक्स लैब, जाहिर सी बात है फिजिक्स जिनका सब्जेक्ट होता है वो प्रैक्टिकल पढ़ाई अपनी कैसी करे, तो ये फिजिक्स लैब आप देख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स होता है 11th में और 12th में। 11 12 दोनों के बच्चे अलाउड रहते हैं। दोनों बच्चे, सिर्फ 11th और 12th के बच्चे। इसमें फिजिक्स लैब में सर टीचर एक स्पेसिफिक रहते हैं जी। पीजीटी जो फिजिक्स होगा वो ही इसका लैब इंचार्ज होता है और वो ही इन बच्चों को सारे प्रैक्टिकल सिखाता है। अच्छा, जो मतलब किताब में होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग ये सिखाते हैं? पूरा सारा प्रैक्टिकल ही सिखाते हैं। पूरा प्रैक्टिकल, ये पूरे फिजिक्स के हैं भैया। जिन लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो पूरा प्रैक्टिकल करके आपको आरके एकेडमी में दिखाया जाएगा। और एक बार अमन जरा कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। ये फिजिक्स लैब प्रॉपर वे में बनाया गया है यहाँ पर, और स्पेसिफिक जिनका फिजिक्स ही है वो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्रैक्टिकल करने में जल्दी सोल्व हो जाता है वो, तो आपके लिए ये सुविधा भी है। तो बायोलॉजी लैब अलग है यहाँ पर, फिजिक्स लैब भी अलग है। तो ये मेरी सबसे फेवरेट जगह रही है इस डेस्क से, जिन लोगों को बोलने में इंटरेस्ट है। और क्या होता है कि हर कोई बच्चा जब आता है जिसको बोलने में इंटरेस्ट है तो उसको ये वाला डेस्क बड़ा पसंद रहता है। हम आरके एकेडमी के ऑडिटोरियम में इस वक्त खड़े हैं। जब भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो यहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये छोटा सा स्टेज है, एक बार आप देख लीजिए। ये पूरा छोटा सा स्टेज आप यहाँ पर बना हुआ है। कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी होती है, किसी स्टूडेंट को सम्मानित करना हो या किसी भी प्रकार का यदि कोई गेस्ट आया हो जो स्पेशल हो बच्चों के लिए, तो यहाँ पर एक बार अमन ये भी दिखा दीजिए। बच्चों को बैठने की जगह है यहाँ पर, और पूरा ऑडिटोरियम बहुत मस्त बना हुआ है। यहाँ से अमन एक बार आप इधर आकर वो एंगल वाला दिखाएंगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये पूरा स्टेज यहाँ से नज़र आ रहा है जहाँ से मैं खड़ा हूँ। और ये देखिए, तो ऑडिटोरियम भी इस स्कूल में है, यानी कि एक्टिविटी का भी फुल ध्यान रखा जाएगा इस स्कूल में। जिनको बोलने में इंटरेस्ट होता है, हम जैसे लोग, तो ये प्यारी उनके लिए ये सबसे फेवरेट जगह यही होती है, ऑडिटोरियम इसको कहा जाता है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं कंप्यूटर लैब में आरके एकेडमी के। कंप्यूटर की सुविधा भी इसमें है, मतलब कंप्यूटर भी बच्चों को सिखाया जाता है। अब ये कंप्यूटर्स रखे हुए हैं यहाँ पर, नज़र सीधे रहती है क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अमन जरा दिखाना, ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, टीचर उस प्रोजेक्टर के थ्रू सामने जो एक अलग वाइट कलर की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, उस पर पूरा फोकस रहता है। जो टीचर पढ़ाता है वही बच्चे इन कंप्यूटर में बैठ करके यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो बच्चों के लिए अच्छे टीचर हैं कंप्यूटर के, और कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। तो आपके बच्चों को यदि आप आरके एकेडमी में एडमिशन दिलवाते हैं तो कंप्यूटर लैब की बेहतरीन सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप मेरे हाथ में ये सामान देखकर समझ गए होंगे कि इस वक्त हम केमिस्ट्री लैब में आ चुके हैं, और ये किसी स्कूल में मतलब इतनी आसानी से मिलता नहीं है। जो केमिस्ट्री होती है वो सबसे टफ भी होती है साइंस स्टूडेंट के लिए। तो आप देखिए, पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी करवाया जाता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं। और सर इसके लिए स्पेसिफिक टीचर आपके पास? जी, पीजीटी केमिस्ट्री जो होता है वही यहाँ पर प्रैक्टिकल का लैब इंचार्ज होता है, वही प्रैक्टिकल्स कराता है और अपनी सुपरविजन में कराता है ताकि कोई हादसा ना हो बच्चों से। ये सबसे खतरनाक जगह है यहाँ पर। अगर हमने जैसे इंटर किया तो थोड़ी केमिकल की खुशबू भी हमें आई है, यहाँ बनी रहती है क्योंकि केमिकल्स इतने ज्यादा रखे हैं और इवन स्टॉक में भी रखे होते हैं, तो यहाँ स्मेल आती रहती है। अच्छा, अमन एक बार जरा दिखा दीजिए। पूरा केमिस्ट्री लैब है, और केमिस्ट्री लैब
हर किसी स्कूल में होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं कई स्कूल के प्रमोशन कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मैंने केमिस्ट्री लैब किसी स्कूल में देखा नहीं। ये देखिए इधर पूरा है, ये पैमाना नापने का सब कुछ है। मतलब इस स्कूल में तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स और एक और लैब था, कंप्यूटर लैब भी है इसमें। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है हर स्कूल में मिलती नहीं है। आरके एकेडमी में ब्यावरा में आपको ये सुविधा मिलेगी। तो आप बिल्कुल आपके बच्चों को लेकर खुद आकर विजिट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप आपके बच्चों को लेकर खुद आकर विजिट कीजिए। आपको ठीक लगे तो बिल्कुल एडमिशन दिलवाइए। तो जो 9th और 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए साइंस कंपोजिट लैब में हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। साइंस कंपोजिट लैब जो 9th और 10th के बच्चे होते हैं उनके लिए ये लैब बनाई गई है और इनके लिए भी स्पेसिफिक टीचर यहाँ पर है। तो सर इतनी लैब मैं बताऊँ ईमानदारी से मैंने कभी किसी स्कूल में नहीं देखी है। एक्चुअली हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं और बच्चों को हम जो क्वालिटी देते हैं शायद ही ज़िले में कोई दे पाता होगा। वाकई में मुझे लगा भी कि इस तरीके से इतनी सारी लैब अलग अलग बच्चों के लिए तो ये मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल होता होगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और चलिए आपको और लैब में लिए चलते हैं। तो अभी हम मैथमेटिक्स की लैब में, अब मैथमेटिक्स की लैब तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर लाइफ में। तो जो 9th 10th के स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की भी लैब होती है। उनसे छोटे बच्चों को भी कई बार यहाँ पर विजिट मेरे हिसाब से करवाया जाता होगा इस लैब में। तो ये मैथमेटिक्स के लिए भी स्पेशल लैब है। अमन एक बार दिखा दीजिए, पूरे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे ये सर्कल है, ये पार्ट अलग हो गया, कितने डिग्री अलग हो गया, इसमें ये कितना डिग्री है, ये 1/3 पार्ट है सर्कल का। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकली बताया जाता है तो उनको जल्दी समझ में आता होगा। ये EW की बैटरी हम सभी ने देखी है तो बचपन में। वाकई में ये मैथमेटिक्स की लैब भी मतलब आरके एकेडमी में आपको देखने को मिलेगी और ये हर किसी स्कूल में मिलती नहीं है। तो आप खुद आकर विजिट कर देख कर जाइएगा। और आगे चलते हैं। तो ये मैट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कराटे मैट है। और सर से जब शुरुआत में हमने पूछा था तो सर कराटे एक्सपर्ट भी है, तो इसके बारे में तो आप ही जानकारी दे सकते हैं सर। सर ये कराटे मैट है, इस पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और जो फाइट होती है उनकी, जिसे हम कुमीते बोलते हैं उस टर्मिनोलॉजी में, तो वो जो कुमीते होता है वो इसी पे होता है। अच्छा, इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों को सिखाते हैं आप? जी, दोनों को। तो आने वाले भविष्य में उनके लिए सिक्योरिटी के लिए तो कम से कम बिल्कुल। तो फिजिक्स केमिस्ट्री लैब हम मान सकते हैं कि चलो ये एक प्रैक्टिकल मामला है, लेकिन सोशल साइंस की लैब भी इस स्कूल में है। आपको दिखा देते हैं। ये पूरा देखिए, जो SST के स्टूडेंट्स होते हैं ये पूरा देखिए आप, इस तरह से उनको प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पूरा सोशल साइंस का मामला है ये, और ये हर स्कूल में होता नहीं है। ये आरके एकेडमी है ब्यावरा की, जहाँ पर इतना प्रैक्टिकल ज्ञान आपके बच्चों को दिया जाएगा। और ये सोशल साइंस का जो लैब है ये हर कहीं पर नहीं होता है। ये रेड फोर्ट भी बना हुआ है। बच्चों को मतलब पूरी जानकारी जो खास होती है बच्चों के लिए, वो पूरी जानकारी हम यहाँ पर जुटाने आए थे। लेकिन सोशल साइंस का लैब भी आप इस आरके एकेडमी में आप आकर विजिट करेंगे तो सोशल साइंस के लिए भी स्पेशल एक लैब ही बनाया गया है। तो ये भूगोल के जो छात्र होते हैं, ज्योग्राफी, उसके लिए ये लैब है। मतलब आरके एकेडमी में आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको हर तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। हर किसी सब्जेक्ट का यहाँ पर लैब है। ज्योग्राफी तो अभी नया नया आया ही है और इसका भी लैब बन सकता है किसी स्कूल में राजगढ़ के, ये कल्पना से परे है। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का ये पूरा लैब है और पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है यहाँ के स्टूडेंट्स को। ये 3D नक्शा आप देख सकते हैं, कितनी मेहनत से ये लोग बनाते होंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। और आरके एकेडमी में हम इस वक्त मौजूद, जहाँ पर हमने तमाम सारे लैब अब घूम लिए हैं। और ये आरके एकेडमी स्कूल है। आप आपके बच्चों को यदि पढ़ाना चाहते हैं तो खुद विजिट करें आप। तो ये आरके एकेडमी स्कूल था जहाँ पर हमने विजिट किया था और घूमते घूमते तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया है। वीडियो छोटा बनता है लेकिन जाहिर सी बात है ये स्कूल बहुत बेहतरीन है। एक बार लास्ट में आपको प्लेग्राउंड भी दिखा देते हैं, यहाँ से व्यू अच्छा आ जाता है। पूरा स्कूल अमन एक बार जरा घुमाकर पूरा दिखा दीजिए। और यदि आप आपके बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलवाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका सुनहरा भविष्य होगा।
और आरके एकेडमी स्कूल इस स्कूल का नाम है, जो कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा में स्थित है। और कमाल का स्कूल है भाई, घूम के मुझे तो मज़ा आया, आपको आया कि नहीं आया आप ज़रूर बताएं।